बच्चों, आप सभी का स्वागत है दुहन मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर। माई सेल्फ धीरेन्द्र कुमार, और मैंने मास्टर किया है मैथमेटिक्स के अंदर फ्रॉम IIT बॉम्बे। और आज का आपका जो ये क्लासेस है, ये आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, आपका जो रियल नंबर्स हैं उसके बारे में है। तो आपका ये जो सीरीज चलेगी आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की इस चैनल के ऊपर, तो उसके लिए हम मेनली 2 बुक्स फॉलो करेंगे। आपकी जो पहली बुक्स होगी वो आपकी होगी NCERT मैथमेटिक्स, ये सभी आपके पास होगी। और जो सेकेंड हम बुक जो फॉलो करेंगे यहाँ पे वो आपका होगा RD शर्मा क्लास 10th के मैथमेटिक्स आपका जो है। तो हम यहाँ पे ये 2 बुक्स को फॉलो करेंगे इन लेक्चर्स के लिए। और इन लेक्चर्स पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे रहेगा। हम प्रॉब्लम तो सॉल्व तो करेंगे ही साथ साथ में, बट हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग पे। या आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इन क्लासेस में जब लेक्चर देख रहे हो तो आप एक नोटबुक लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिले उनको याद रखने में। क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट क्लास में जब जाते हैं 11th में, 12th में और इवन हायर मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे आपके कंसेप्ट्स काम आते हैं। आपको कितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट आते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा यहाँ पे चैनल पे कंसेप्ट बिल्डिंग पे। और साथ साथ हम आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं NCERT फुल्ली सॉल्व करेंगे, प्लस हम प्रॉब्लम करेंगे RD शर्मा से भी, जिससे आपकी जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाए। तो चलिए पहला लेक्चर आपका जो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। हम कुछ बेसिक डेफिनेशन रिकॉल करते हैं, जैसे कि आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन आपकी डिविजिबिलिटी की। बट वो लिखने से पहले आप कुछ नोटेशंस लिख रहे हैं। नोटेशंस के आपके पास जैसे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका आपका जो सेट है हम किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। आपको पता ही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे आपके काउंटिंग नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। और दूसरा आपका जो नोटेशन रहेगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स का रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको डिनोट करेंगे किससे, Z से। इज डिनोटेड बाय Z। और तो आपका Z क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपका होएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करेंगे Z से। एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये काउंटिंग नंबर्स का सेट है, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल N से। तो ये हमारे 2 नोटेशंस रहेंगे जो हम अपने लेक्चर्स में यूज करेंगे। तो जब भी हमारा N लिखा होगा तो मतलब क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और जब भी हमारा Z लिखा होगा उसको मतलब क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए इन नोटेशंस के साथ हम आपकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, बेसिक, which is divisibility। डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी आपके पास कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, लेट A and B are any 2 positive integers
that a and b are any two integers a और b आपके कोई भी दो इंटीजर्स हैं such that b is not equal to 0, then we say a is divisible by b if there exists some integer c such that a equal to b times c। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं a और b, जहां पर जो b है वो नॉन जीरो इंटीजर है, तो हम बोलते हैं कि a इज डिविजिबल बाय b। आपका जो इंटीजर a है वो b से डिविजिबल होगा अगर आपके पास एक ऐसे इंटीजर मिल जाए c जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे, मींस a इज इक्वल टू b टाइम्स c। अगर आपको ऐसा कोई इंटीजर c मिल रहा है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि आपका जो b a है वो b से क्या डिविजिबल है। ठीक है, देन इंटीजर b is called divisor and integer a is called dividend, and integer a is called dividend। तो हम इंटीजर a को बोलेंगे डिविडेंड और इंटीजर b को क्या बोलेंगे, डिविजर। So if b divide a, अगर आपका b a को डिवाइड कर रहा है मींस आपके पास एक ऐसा इंटीजर c है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, then we write this by symbol, हम इसको एक सिंबल से नोट करेंगे कि आपका जो b है वो डिवाइड कर रहा है a को बाय राइटिंग b डिवाइड्स a। ये आपका सिंबल रहेगा, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जो इंटीजर b है वो इंटीजर a को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका सिंबल रहेगा। तो जब भी हम लेक्चर्स में b लिखेंगे b डिवाइड a का मतलब ये होगा जो b है वो a को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, let a equals to 10 and b equals to 5। तो क्या 5 10 को डिवाइड कर रहे हैं, आंसर इज यस, बिकॉज 10 को क्या लिख सकते हैं हम 5 टाइम्स 2। तो आपका यहाँ पे जो इंटीजर c है वो कितना है, 2 है। तो इस केस में मेरा जो c आया वो कितना है, 2 आया। तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर c व्हिच इज 2, तो इसको क्या सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि जो 5 हो 10 में डिवाइड करेगा, और इसको मैं सिंपल की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 5 डिवाइड्स 10। ये आपकी सिंपल की फॉर्म हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि 5 डिवाइड्स 10, यहाँ आपका 5 क्या हो जाएगा, डिवीजर, और 10 क्या हो जाएगा, डिविडेंड। तो ये आपकी डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या है, इफ b does not divide a, अगर आपका इंटीजर b है वो a को डिवाइड नहीं कर रहा है, if b does not divide a then b
we write this by symbol b does not divide a। इसका मीनिंग हो जाएगा कि आपका जो इंटीजर b है वो a को डिवाइड नहीं कर रहा है। मीन्स इसका क्या मतलब है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट any integer c such that a equals to b times c। आपका कोई भी इंटीजर ऐसा लिस्ट नहीं करेगा जिसको क्या करें, सेटिस्फाई करें। इसका मीनिंग कि आपका जो b है वो a को डिवाइड नहीं कर रहा है, जिसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, b does not divide a। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक ले लेता हूं मैं 10, b को ले लेते हैं 3। सो इट इंप्लाइज कि आपका जो 3 है वो 10 पे डिवाइड नहीं कर रहा है। देन 3 डज नॉट डिवाइड 10। और इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 3 does not divide 10। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग है कि कोई भी इंटीजर a को डिवाइड कम नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट आपका जो एक प्रॉब्लम है वो देखते हैं। क्वेश्चन के आपके पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Does 1 divide every integer? क्या जो 1 है वो हर एक इंटीजर को डिवाइड करेगा? तो सिंपली मान लेते हैं कि लेट a is an integer मैंने मान लिया कि a आपका कोई इंटीजर है, तो मुझे चेक करना है क्या जो 1 है वो a को डिवाइड करेगा। आंसर इज यस, 1 हर एक इंटीजर को डिवाइड करता है। कैसे, a को लिख सकता हूं मैं a इक्वल टू a क्रॉस 1। इट मींस यहां पे जो c है वो कितना है, 1 है। हियर माय c इज 1। तो मुझे कैसे इंटीजर मिल गया जो इसको प्रिंसिपल कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इट मींस नॉट 1। अब जो c है वो कितना है, जो a है, a क्रॉस 1। हियर c इज इक्वल टू a। तो मेरे पास ये इंटीजर मिल गया जिसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इट मींस 1 डिवाइड्स a। और सिंपली फॉर्म कैसे लिखेंगे इस चीज को, इट इंप्लाइज 1 डिवाइड्स a। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, does -1 divide every integer? क्या -1 डिवाइड करेगा हर एक इंटीजर को? अगेन आंसर इज यस, बिकॉज ये क्या लिख सकता हूं मैं, -a टाइम्स -1। तो यहाँ पे मेरा जो c आएगा वो कितना होगा, my c is -a। इट मीन्स -1 डिवाइड्स a। और a का कोई भी क्या है, इंटीजर है। इट मीन्स -1 डिवाइड कर रहा है किसी भी इंटीजर a को। तो ये आपकी बहुत इजी क्वेश्चन थे। डायरेक्ट हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का यूज किया है और कुछ नहीं किया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डिविजिबिलिटी की।
चलिए अभी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डिविजिबिलिटी की। पहली प्रॉपर्टी क्या आपके पास, प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी आपके पास है कि इफ A divides B and B divides C, then A divides C। अगर A B को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो A वो C को डिवाइड करेगा। इसका जो प्रूफ है वो तो सिंपल है, if A divides B, it implies B is equal to some x times A for some integer x। ये मीनिंग है डिविजिबिलिटी का कि यहाँ पे कोई x इंटीजर आएगा such that b is equal to a times x। सिमिलरली आपको गिवन है कि b c को डिवाइड कर रहा है, b डिवाइड c, इट इंप्लाइज c is equal to b times y for some integer y। अभी मुझे क्या प्रूव करना है कि a c को डिवाइड कर रहा है, तो जो b की वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू b की यहाँ पुट कर देंगे। इट इंप्लाइज c is equal to x times a into my y, so it implies c is equal to x y into my a। मतलब क्या उस चीज का, क्या कुछ a है वो c को डिवाइड कर रहा है, so it implies a divides c। तो मैंने इसका रूटीन क्या पढ़ा है, अगर a b को डिवाइड कर रहा है, b c को डिवाइड कर रहा है, so it implies a divides c। एग्जांपल क्या है इस चीज का, जैसे 2 divides 10 and 10 divides 100, so it implies 2 divides 100। ये आपका इसका एप्लीकेशन है। दो क्या को डिवाइड कर रहा है, 10 100 को डिवाइड कर रहा है, तो आपका जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, 100 को डिवाइड करेगा बिकॉज ऑफ दिस। फिर आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या आपके पास, प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इफ A divides B and B divides A, अगर A B को डिवाइड कर रहा है और B A को डिवाइड कर रहा है, इट इंप्लाइज A is equal to या तो B इक्वल होगा या फिर और A इक्वल टू माइनस B होगा। अगर A B को डिवाइड कर रहा है, B A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो A और B दोनों इक्वल हैं या फिर A विल बी इक्वल टू माइनस B। कैसे होगा ये, जैसे इफ A डिवाइड्स B, इसका मीनिंग क्या है, B is equal to some C times A for some integer C। सेकेंड क्या आपके पास गिवन क्या है, B divides A, it implies A क्या होगा, A equal to some B times B for some integer D। अब इस एक वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम, इस एक वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, B is equal to C times A वैल्यू D into B। B से भी कैंसिल आउट कर देंगे, 1 equal to 1 DC। अब C और D क्या है, इंटीजर्स हैं, दोनों गुणा कितनी है, 1 है। इसका मतलब क्या है कि या तो दोनों की वैल्यू 1 है, आइदर C और D इक्वल्स टू 1, और या फिर क्या होगा, C और D दोनों कितने होंगे आपके -1। दो इंटीजर्स हैं, दोनों गुणा आपकी 1 है, इसका मतलब क्या है, या तो दोनों ही 1 होंगे या फिर दोनों आपकी कितने होंगे, -1 होंगे, तभी दोनों गुणा आपकी 1 हो सकती है। तो अगर C और D की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा B इक्वल टू A, और अगर C और D की वैल्यू -1 है
अगेन यहाँ पर कर देंगे तो आपका जाएगा b इक्वल्स टू माइनस ए। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अगर a b को डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, इट इंप्लाइज या तो a b इक्वल है या फिर a इक्वल टू माइनस b होगा। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, property third, if a divides b, then a divides k times b for any integer k। तो अगर आपका a b को डिवाइड कर रहा है, then a will divide k b for any integer b। गिवन है a b को डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, b इक्वल टू सम c टाइम्स a फॉर सम इंटीजर c। अब k a k b की किसकी इक्वल आएगी, k टाइम्स b को पुट कर देंगे यहाँ से c a विच इज इक्वल टू k c इंटू में a और ऐसा आ जाएगा k b। इसका मतलब क्या हुआ कि a डिवाइड कर रहा है किसको, kb को, सो इट इंप्लाइज a डिवाइड्स kb फॉर एनी इंटीजर k। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो